रिया चक्रवर्ती को मिली दुष्कर्म और हत्या की धमकी। रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर दुष्कर्म और हत्या की धमकी मिली है। रिया ने गुरुवार को अपने वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट से एक मैसेज का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें लिखा है, मुझे यकीन है कि तुम्हारा दुष्कर्म किया जाएगा या हत्या कर दी जाएगी, या तुम खुद आत्महत्या कर लोगी, अन्यथा मैं लोगों को तुम्हारे पास जल्द या बाद में तुम्हारी हत्या के लिए भेजूंगी। इसके कैप्शन में अभिनेत्री ने उन्हें मिली धमकी वाले अकाउंट का जिक्र करते हुए लिखा, मुझे गोल्ड डिगर कहा जाता रहा, मैं चुप रही, मुझे कातिल कहा गया, मैं चुप रही, लेकिन मेरी चुप्पी तुम्हें ये बताने का अधिकार कैसे देती है कि मेरा दुष्कर्म हो जाए या तुम मेरी हत्या कर दोगी। अगर मैंने आत्महत्या नहीं किया तो मन्नू राउत अभिनेत्री ने आगे लिखा, तुमने जो कहा है क्या तुम उसकी गंभीरता का एहसास है? ये अपराध है और किसी को भी नहीं। मैं दोहराती हूँ कि किसी को भी इस तरह जहरीले और उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी के बीच काम पर लौटे विद्या बालन कहा, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। शूटिंग के लिए विद्या बालन लगभग 3 महीने बाद घर से बाहर निकली और अब वो इस बात से बेहद खुश हैं कि हम सब अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। हालांकि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए शूटिंग के सेट पर तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। विद्या को भी उम्मीद है कि सब ठीक होने के बाद भी लोग इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। कियारा ने कहा, बच्चों की कंपनी में खुशी महसूस करती हूँ। अभिनेत्री कियारा आडवाणी का मानना है कि उनमें मातृत्व संबंधी सहज रूप से अच्छी प्रवृत्ति है और उनका कहना है कि वो बच्चों की कंपनी में खुशी महसूस करती हैं। कियारा ने कहा, मैंने डायपर बदले हैं और मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं कर सकती थी। मेरा मानना है कि मुझ में मातृत्व संबंधी अच्छी प्रवृत्ति व गुण है। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत मासूम ईमानदार होते हैं। मैं उनकी कंपनी में खुशी महसूस करती हूँ क्योंकि वे हर चीज़ से बेखबर और निश्चल होते हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से सोनाक्षी सिन्हा का फर्स्ट लुक जारी, दमदार अंदाज में आई नजर। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से अपना लुक शेयर किया है। पोस्टर में वो गुजराती महिला के गेटअप में नजर आ रही हैं। उनके चेहरे और गर्दन पर खूब सारे ट्रेडिशनल टैटू नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी के इस लुक की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। फिल्म में वो सुंदर वैन जेठा मधार प्रयाग के रोल में नजर आएंगी। सोनाक्षी ने फिल्म के पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, सुंदर वैन जेठा मधार प्रयाग का किरदार निभाकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। वो बहादुर सोशल वर्कर जिन्होंने इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए 299 महिलाओं का नेतृत्व किया था। स्टार किड्स का पक्ष लेने वाले फिल्म मेकर पर भड़के शेखर कपूर, किया ऐसा पलटवार। दिग्गज फिल्मकार शेखर कपूर ने पटकथा लेखक निर्देशक आर वाल्की द्वारा परिवारवाद पर छिड़ी बहस के बीच स्टार किड्स फिल्मी कलाकारों के बच्चों का बचाव करने को लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। कपूर ने शुक्रवार को ट्वीट किया, आपका बहुत सम्मान करता हूं वाल्की, लेकिन एक बार फिर कल रात मैंने काय पोछे देखी। उस समय 3 बिल्कुल युवा कलाकार थे और हर किसी ने शानदार अभिनय किया। कपूर ने ये ट्वीट वाल्की द्वारा बॉलीवुड में परिवारवाद को लेकर दिए बयान के बाद किया। टीवी की सीता का ट्वीट, अयोध्या पर ओली के दावे से हनुमान भी हैरान। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में रिपीट टेलीकास्ट में सीरियल रामायण खूब हिट हुआ है। इसके कैरेक्टर भी खूब चर्चा में आए। साथ ही चर्चा श्री राम को लेकर भी हो रही है क्योंकि नेपाल के पीएम ने उनके जन्मस्थान को लेकर नया दावा जो किया है। इस पर रामायण में सीता का कैरेक्टर निभाने वाली दीपिका चिखलिया टोपीवाला ने एक मीम शेयर किया है। उस पोस्ट में हनुमान जी श्री राम से पूछते दिख रहे हैं, फिर भी आपने बताया नहीं कि आप नेपाली हो। कंगना बोली, आरोप साबित नहीं हुए तो लौटा दूंगी पद्मश्री। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कंगना रनौत ने बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से सुशांत ने सुसाइड जैसा कदम उठाया। अब इन्हीं आरोपों को लेकर कंगना एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। इस बार उन्होंने दावा किया है कि अगर वे अपने आरोप साबित नहीं कर पाएं तो सरकार द्वारा दी गई सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पद्मश्री लौटा देंगी। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कंगना रनौत ने चर्चा की। उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस ने मुझे बुलाया और मैंने भी उनसे पूछा कि मैं मनाली में हूं और क्या आप किसी को मेरे यहां भेज सकते हैं मेरा बयान लेने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं बता रही हूं कि अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी मैं गवाही नहीं दे सकती, जिसे मैं साबित नहीं कर सकती और जो जनता के हित में नहीं है, तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। मैं उसकी हकदार नहीं हूँ, फिर मैं वो इंसान नहीं हूँ जो इस तरह के बयान दें और अब तक मैंने जो कुछ भी कहा है वो जनता के हित में ही कहा है। वर्जिन भानुप्रिया के लिए उर्वशी रौतेला को 7 करोड़ रुपए मिलने की खबर नकली अफवाह। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला इन दिनों अपनी नई फिल्म वर्जिन भानुप्रिया और अपनी फीस के लिए सुर्खियों में है।
हाल ही में ये खबर आई थी कि एक्ट्रेस को इस फिल्म के लिए भारी भरकम फीस दी गई है। कहा जा रहा था कि मेकर्स ने उर्वशी को फिल्म के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, लेकिन ये खबर महज अफवाह निकली। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म से जुड़े सूत्रों ने उर्वशी रौतेला को फिल्म के लिए 7 करोड़ रुपये की फीस दिए जाने की खबर को खारिज किया है। एक सूत्र ने कहा कि ये उनकी फीस की बजाय फिल्म का बजट ज़्यादा लग रहा है। उनका फीस उस अमाउंट का एकमात्र हिस्सा। ममता कुलकर्णी की जीवन पर बनेगी फिल्म, पर्दे पर देखेगा एक्ट्रेस की जिंदगी का उतार चढ़ाव। ममता कुलकर्णी की जीवन पर बनेगी फिल्म, पर्दे पर दिखेगा एक्ट्रेस की जिंदगी का उतार चढ़ाव। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के विवादास्पद जीवन पर आधारित एक फिल्म बनने वाली है। इस पूर्व अभिनेत्री के जीवन पर आधारित बिलाल सिद्दीकी की पुस्तक द स्टारडस्ट अफेयर के राइट्स निर्माता निखिल द्विवेदी ने लिए हैं। खबरों के अनुसार एक सूत्र ने बताया, निखिल ने बिलाल सिद्दीकी की किताब द स्टारडस्ट अफेयर के अधिकार ले लिए हैं। ये किताब ममता कुलकर्णी के उतार चढ़ाव भरे और घटनापूर्ण जीवन पर आधारित है। एक बॉलीवुड स्टार से लेकर कथित अंडरवर्ल्डिंग के जरिए गॉड मदर बनने तक ममता कुलकर्णी हमेशा सुर्खियों में रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत देख रहे थे टॉम एंड जेरी। कृति सेनन ने चुपके से बना लिया था वीडियो। What are you doing? What are you doing? I like Tom and Jerry.